बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक KSA। आज एक नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इस बात को लेकर कि अगर आपकी कंपनी आपको परमिशन नहीं देती ट्रांसफ़र लेने की तो इस सूरत में क्या करें। उसके बाद कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि आपके इकामे की जो वैल्यू होती है उसके हिसाब से आपसे काम नहीं लेती, बल्कि उससे आला दर्जे का काम लेती हैं और फिर सैलरी भी नहीं बढ़ाती। तो कुछ भाइयों के सवाल थे कि क्या ऐसा करने वाली कंपनियों के ख़िलाफ़ हम कंप्लेन करके अपना जो ट्रांसफ़र है वो ले सकते हैं या नहीं। तो इस पे भी डिस्कस करते हैं इस मुकम्मल वीडियो में। वीडियो को पूरा देखेगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो सबसे पहले बहुत से भाई इस चीज़ को कंप्लेन कर रहे थे कि हमारे जो इकामे की वैल्यू है उससे हाई लेवल का जो काम है हमसे लिया जाता है। जब हम इस चीज़ को चैलेंज करते हैं अपनी कंपनी को कि या तो हमारी सैलरी बढ़ाएं या हमें ट्रांसफ़र दे दें, या हमारे जो इकामे का वैल्यू है उस हिसाब से ही हम काम करेंगे। चाहे आप उस किसी कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी की गाड़ी चलाते हैं, या अगर आपका नॉर्मल इकामे की वैल्यू है और आपसे कोई फ़नी काम लिया जाता है, टेक्निकल काम लिया जाता है, तो फिर इस चीज़ को लेकर आप क्या कर सकते हैं। तो आपकी कंपनी आपसे ज़बरदस्ती काम करवा रही है, आपके इकामे से बिल्कुल डिफरेंट या आपके कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल डिफरेंट काम करवा रही है, तो इस चीज़ पे आप ज़रूर कंप्लेन करें। मकतूबल अमाल में इसी चीज़ को आप इसी सिरे को पकड़कर आप ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं कि आपकी कंपनी आपके जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उससे बिल्कुल डिफरेंट काम ले रही है, आपके इकामे की वैल्यू से हाई लेवल का, हाई दर्जे का काम ले रही है, और ना तो सैलरी बढ़ा रही है। तो अगर आप अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आपकी कंपनी आपकी सैलरी बढ़ा दे, आप चाहते हैं कि 2-4 महीने में जो कंपनी काम बोलती है वो कर लूँ और उसके बाद कंपनी मेरी सैलरी बढ़ा देगी, और फिर भी आपकी कंपनी सैलरी नहीं बढ़ाती, तो इस चीज़ को आप कंप्लेन करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी मर्ज़ी इसमें शामिल नहीं है, ज़बरदस्ती करवा रही है आपसे काम, आपके इकामे की वैल्यू से ज़्यादा का काम करवा रही है, या ज़्यादा ड्यूटी करवा रही है जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, या कॉन्ट्रैक्ट में जो काम लिखा है उससे डिफरेंट काम करवा रही है, तो इस चीज़ पे आप कंप्लेन करके अपनी जो केस है वो फाइल कर सकते हैं, और साथ में रिक्वेस्ट दिलवा सकते हैं कि आप इस कंपनी में के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखना चाहते, काम नहीं करना चाहते, आप तनाज़ुल लेना चाहते हैं, तो इस सूरत में भी आप तनाज़ुल ले सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रहे कि आपका जो काम है, आप का जो मायना है आप उसी लेवल में ही काम करें, आप उससे डिफरेंट काम ना करें अपनी मर्ज़ी से। तो इस चीज़ के बारे में कि अगर आप अपने मर्ज़ी से काम करेंगे तो फिर इस चीज़ को आप चैलेंज नहीं कर सकते मकतूबुल अमाल। हाँ, अगर कंपनी आपसे ज़बरदस्ती करवा रही है और इस चीज़ की धमकी भी दे रही है कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे जो हम बोल रहे हैं तो फिर आपको फाइनल एग्ज़िट या हरूब दे देंगे, तो इस चीज़ को भी आपने इस चीज़ के पे भी कंप्लेन कर सकते हैं और आप तनाज़ुल ले सकते हैं। लेकिन इसमें आपने थोड़ी सी अपनी अकल इस्तेमाल करनी है, ज़हानत इस्तेमाल करनी है, इस चीज़ के प्रूफ कलेक्ट करने हैं कि जो आप आगे जाकर अगर आपका फ़ैसला लेबर कोर्ट में चला जाए तो इस चीज़ को आप वहाँ पे डिफेंड कर सकें, आप साबित कर सकें कि वाक़ई आपकी कंपनी आपके साथ नाजायज़ कर रही है, आपके कॉन्ट्रैक्ट से डिफरेंट काम ले रही है, या आपसे ज़बरदस्ती काम करवा रही है, और अगर आप नहीं करेंगे तो वो आपको फाइनल एग्ज़िट की धमकी देती है या हरूब लगाने की धमकी देती है। तो इन भाइयों को बताते चले कि ये आपके पास बेस्ट चॉइस है कि जिनकी कंपनियां आपको परमिशन नहीं देती आपको तनाज़ुल लेने की, और आप अच्छी जॉब के ख्वाहिशमंद हैं और आपका कॉन्ट्रैक्ट भी कंपनी के साथ नहीं है, या कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया और आप कंपनी को कहते हैं कि आप हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करें, हम तनाज़ुल लेंगे, और फिर भी आपकी कंपनी आपको इस चीज़ के लिए फ़ोर्स करती है, आपको डराती है, धमकाती है कि आप हमारे साथ काम करें नहीं तो फाइनल एग्ज़िट लगा देंगे। तो इन चीज़ों को लेकर आप तनाज़ुल ले सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपको बताता चलूँ, बार बार बताता चलूँ कि इस चीज़ के लिए आपने अपने पास एविडेंस इकट्ठे करने हैं, प्रूफ इकट्ठे करने हैं इस चीज़ को साबित करने के लिए, क्योंकि कोर्ट जो है वो सबूतों पे चलती है, ना कि सुनी सुनाई बातों पे या ज़ुबानी कलामी बात करने से वो इस चीज़ को नहीं मानती। और इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपका चीज़ डिफरेंट होती है और आपसे अलहदा किसी और पेपर पे भी साइन करवाए जाते हैं, इस चीज़ को बोलकर कि ये एक फॉर्मेलिटी के तौर पर इस पे साइन कर दें, बसमा लगा दें, तो ऐसी किसी भी चीज़ पर आपने बसमा नहीं लगाना, साइन नहीं करना।
अगर आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता तो नहीं पता, अपने दोस्त से पढ़वा लें, उसकी पिक्चर ज़रूर ले लें बसमा लेने से पहले, चाहे वो खाली पेपर हो या उस पर कुछ लिखा हो, उसकी पहले पिक्चर ले लें और उस चीज़ की कंपनी से सबूत ले लें कि ये कोई ऐसी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे जो आगे जाकर आपके लिए प्रॉब्लम हो। नहीं समझ आती अरबी या इंग्लिश नहीं पढ़ी जाती तो उसकी पिक्चर ले लें, अपने किसी दोस्त से जानने वाले से पढ़वा लें जिसको अरबी या इंग्लिश आती है, तो उसके बाद आप उस पर बसमा लगाएं या साइन करें। ठीक है, तो क्योंकि कंपनियां बहुत होशियार और चालाक होती हैं, ऐसी चीज़ों ऐसे जो वर्कर्स होते हैं जो उसको नहीं छोड़ना चाहती, उनको दबोच के रखने के लिए, पकड़ने के रखने के लिए उनके ख़िलाफ़ पहले से एविडेंस इकट्ठा कर लेते हैं कि अगर वो किसी किस्म की कोई कंप्लेन भी करेगा लेबर कोर्ट में, मकतबुल अमल में, तो फिर वो इस चीज़ पेपर को लेकर वो आपको इशू बना सकते हैं। इस पेपर पे कुछ भी लिख सकते हैं जिस पे आपने बसमा लगाया था या साइन किए हुए थे। उम्मीद है कि सब भाइयों को समझ आ गई होगी कि जिसकी कंपनियां परमिशन नहीं देती तो उसमें आपने इस चीज़ को इकट्ठा करना है। आपकी कंपनी किसी किस्म का भी कोई इशू बना रही होती है, अगर आपकी कंपनी, आपका मैनेजर आपके साथ बदतफेली, बदकलामी, गाली गलौज करता है, मारता पीटता है, तो इस चीज़ को भी लेकर आप कंपनी के ख़िलाफ़ केस करें और फिर आप तनाज़ुल ले सकते हैं। फिर आपके बाद तो फिर वही आपको फिर बार बार इसी चीज़ को मैं बताता जा रहा हूँ कि अगर आप किसी कंपनी या कफील पर केस करते हैं तो अपने पास एविडेंस ज़रूर रखें। एविडेंस होगा तो आप इंशाल्लाह ताला आपकी पहली या दूसरी पेशी में ही आपका फ़ैसला हो जाएगा। अगर आपके पास एविडेंस नहीं होगा और आपकी कंपनी के पास आपके ख़िलाफ़ कोई एविडेंस उसने बना लिया या आपसे कोई बसमा वगैरह लगा के रखा हुआ, तो फिर तो आप जो काम कर रहे हैं उससे भी जाएंगे। आपकी कंपनी उस टाइम फ़ैसला तो आपकी कंपनी के हक़ में हो जाएगा, लेकिन बाद में जो आपकी कंपनी आपको ज़लील करेगी वो अलहदा से। तो ऐसा डिसीजन उस वक्त ही लें जब आपके पास प्रूफ हो। अगर आपके पास प्रूफ नहीं हो तो मकतबल अमाल में अपनी कंपनी के ख़िलाफ़, अपने कफील के ख़िलाफ़ केस करने की ना सोचें। तो उम्मीद है कि सब भाइयों को समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह जल्द ही कुछ नई इन्फॉर्मेशन, कुछ नई अपडेट्स के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।